नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। हज़ारों की तादाद में आपका प्रेम, आपका अनुसरण और जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस को आपका प्रतिसाद मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। 30 अक्टूबर को हमने चांदी के बारे में भविष्यवाणी की थी और हमारे टारगेट्स जो हैं अभी पूरे होने बाकी हैं और समय भी बाकी है। और बाज़ार के बारे में जो हमने बोला था वो वैसे का वैसा ही चल रहा है। थिंग्स आर नॉट डिसेंडिंग, थिंग्स आर असेंडिंग। तो आगे की तरफ बाज़ार जो है, भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ने के योग बनते जा रहे हैं। और बहुत से दर्शकों का एक परामर्श था कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस यानी ज्योतिषीय विवरण जरूर दूं। जो मैंने 30 अक्टूबर को जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में मैंने ज्योतिषीय हिसाब से ही बताया था। मगर एक बात ध्यान रखिए, मेरा कोई भी कार्यक्रम 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के बाहर नहीं होता। उनका संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए हर चीज़ इन्हीं स्टडीज़ के ऊपर आधारित होती है। आज हम फिर बात करेंगे कि भारतीय बाजार किधर जाएंगे। आज 21 तारीख है और आपने देखा होगा कि पिछले 30 तारीख की भविष्यवाणियाँ हमारी की 182, 181, 500, 182, 500 के करीब करीब निफ्टी BSE जो है वो वापस मुड़ जाएगा और ये 85 to 86,000 के करीब करीब पहुंच जाएगा। बल्कि मेरा दिया हुआ समय अभी भी बाकी है, मगर आज के ही दिन 21 तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 85,231 के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक बंद हुआ। यानी हमारी पिछली भविष्यवाणी से लेके अब तक 2 से 2,500 पॉइंट जो है बाजार ने बढ़त हासिल की। और निफ्टी 50 जो है 26,068, ऑलमोस्ट 26,000 के ऊपर कल भी बंद हुई और आज भी बंद हुई। 2 बाजार आज नीचे बंद हुए हैं। मगर आगे आने वाले दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं अगले 40 से 60 दिन में 87,000 के करीब करीब देख रहा हूँ। इसमें बढ़ने वाले शेयर आप नोट कर लें। बहुत अच्छे अच्छे शेयर जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं उनको हम देते हैं, जैसे फोर्स मोटर, रिलायंस इंडस्ट्री, MCX एक्सचेंज और भी बहुत से हमारे गिने हुए, हमारी जो विशेषज्ञों की टीम है गिन चुन कर, ताकि आपको साल में 2 साल में कम से कम 50% का प्रॉफिट मिले। लंबी अवधि के लिए ही पैसा कमाया जा सकता है बाज़ार में, इतना ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी जो है वो जो इस वक्त ऐसा समझें कि भारतीय बाज़ार की रीढ़ की हड्डी है, वो 26,000 के ऊपर बंद हुई। तो इसलिए अब हमने पिछली बार बोला था कि जैसे ही 26,000 के ऊपर बंद होगी बाज़ार जो है हरा हरा दिखने लग जाएगा, बाज़ार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज जब हम 21 तारीख यानी मार्केट बंद होने के बाद आज जब बात कर रहे हैं, आज फ्राइडे है, मार्केट बंद हो गई, 2 दिन की छुट्टी है, तो निफ्टी 26,000 के ऊपर आज भी बंद हुई। इसका नीचे का आंकड़ा साफ साफ नज़र आता है। ये 25,750, 25,800 को नहीं तोड़ेगा। 1-2%, 5% अगर ये आंकड़ा तोड़ भी देता है, क्योंकि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, तो भी 1 आध दिन के अंदर ये बाउंस बैक कर जाएगा। कम से कम 1 से 1.5 लाख अगले साल IPO आएंगे। FIIs की बाइंग वापस शुरू हो जाएगी। निफ्टी बैंक जो है, अगर आपको याद हो तो 58,900, 59,000 का आंकड़ा हमारी भविष्यवाणी थी और आज 58,880 पे बंद हुआ। सोमवार मंगलवार से एक बार फिर नीचे का आंकड़ा बैंक निफ्टी का 57,200 है और ऊपर का आंकड़ा 60,500 के करीब करीब वो आता हुआ दिखाई देता है। बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप पैसा लगाकर पैसा बना सकते हो। जो लोग रोज़मर्रा जिनका काम ही ये है, उनसे तो मेरा अनुरोध है कि आप बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इस फील्ड में पैसा लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली साल का 30 से 35% जो है उसमें मार्गदर्शन जरूरी है। कोई गुरु होना चाहिए जो आपको बोले ये खरीदो और ये बेचो और इसको इतने दिन रखो। अब आगे बात करते हैं कमोडिटी की, जो आपका प्रिय और आपने हमेशा पिछले 25 सालों में मेरा
मेरी हर भविष्यवाणी को सराहा है। गोल्ड 8,000 से 1,22,000 हो गया और मैं लगातार गोल्ड के लिए आपका मार्गदर्शन करते आया हूँ। गोल्ड की अब बात करें तो गोल्ड 1,18,000 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देता। थोड़ी बहुत मंदी अगर आपने देखी तो उसमें लेने की ही अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जो लोग बादा बाजार का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करते हैं, उनको स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मगर डेफिनेटली 15 जनवरी से पहले मैं गोल्ड एक बार फिर 1,30,000 और 1,32,000 10 ग्राम देख रहा हूँ। बाजार में बढ़त चालू रहेगी। और सिल्वर 1,60,000 रुपये से नीचे घिसटा है, 1,50,755 रुपये के ऊपर आया है। नीचे का स्तर सिल्वर का 1,48,000 1,48,000 रुपीज़ पर केजी। सोना 10 ग्राम में ट्रेड होता है और सिल्वर 1 किलो में ट्रेड होता है। तो 148 के ऊपर जैसे ही आप सिल्वर देखें, वापस आप ट्रेडिंग के लिए अपने सौदे डाल सकते हैं। सिल्वर का ऊपर का आंकड़ा अगले 3 महीने में डेफिनेटली 170-175 के करीब दिखाई देता है। साल भर के अंदर तो डेफिनेट 2 लाख, 2.25 लाख तक, 2.5 लाख तक पहुंच सकता है। और क्रूड ऑयल, जैसे हमने पिछली बार बोला था कि क्रूड ऑयल को बढ़ने के लिए अभी समय लगेगा। देखिए, अभी 11 नवंबर को गुरुदेव वक्री हुए हैं। ध्यान रखिए एक बात को, वो भी कर्क राशि में, अपनी मित्र की चंद्रमा की राशि में। और अभी 28 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र में शुक्र होगा तभी 28 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे फ्राइडे के दिन। तो शनि मार्गी का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री पे जाएगा। आईटी इंडस्ट्री में 28 तारीख के बाद एक बूम आएगा और उस बूम को आप डेफिनेटली उसका लाभ लें। ग्रहों की परिस्थिति बड़ी सुंदर है। सूर्य, मंगल और शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में है। इसमें से मंगल जो है गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है वो कुंभ राशि में है और केतु जो है वो सिंह राशि में है। गुरुदेव अभी कर्क राशि में, मैंने अभी बोला। शनिदेव जो हैं वो मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुधदेव जो हैं वो अपने मित्र शुक्र की राशि में कुबेर लक्ष्मी नारायण योग बनाकर तुला में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की रचना तो बहुत ही सुंदर है और बाजार को और सपोर्ट कर रही है। आपने देखा एनडीए जो है वो स्वीप कर गई बिहार में और आगे आने वाले इलेक्शनों में भी एनडीए को बढ़त दिखती हुई दिखाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित भाई की बात करें, बीजेपी की कुंडली की बात करें तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में भी इनका जो भविष्य है वो उज्जवल है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा हर 20-25 दिन में एक बार आपको बाजार के ऊपर मार्गदर्शन देता रहूँगा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं ब्लंटली लिखिए और आप astrofinance.com जो है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। आपको अगर कोई अच्छी टिप आती है तो डेफिनेटली हम आपको दे सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखे। अगले साल के लिए भी हमारी 2-3 अच्छी भविष्यवाणियाँ आएंगी, इसलिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें। पंडित राजकुमार शर्मा, नमस्कार।